दिव्या मदेरना ने आपका क्या बिगाड़ा था? आप उसका लारा किया। हरीश चौधरी ने आपका क्या बिगाड़ा था? आप उसका लारा कर रहे थे। गोविंद सिंह डोटासरा ने आपका क्या बिगाड़ा था? आप उनके आगे कैंडिडेट खड़ा कर रहे थे। और जब मेधाराम जी बेनीवाल जब कांग्रेस में चले गए तो उनका लारा करने लग गए। कांग्रेस के पार्टनर बन के बाड़मेर में कहते हैं बीजेपी को वोट दे देना। तो ये जो घालमेल की राजनीति है, ये लोग अब समझने लग गए इस बात को। और अगर लोगों को आप 78 आपने अपने कैंडिडेट उतारे, तो भाई 3 से घट के 1 कैसे रह गया? कोई कारण होगा ना कि 3 से घट के 1 रह गया। आज वो कहते हैं मैं तुम्हारे संघर्ष के लिए खड़ा हूं, आज तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। भाई आप तो अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। मैंने कहा था पहले भाई, फिर भाई, और अब लुगाई। हर एक नुकसान और हुए हैं भाई। बहन होने के नाते मुझे तो इतना, भाई भाई ने मेरा इतना ख्याल किया था, इतने चुनावों में इतनी बार बोला कि भाई ने फेरू हरियाणा भेज दो, माँ के फूफ फंसा के फलका का फोड़ा पड़े। क्यों कि नहीं क्यों? तो भाई बहन भी आज चिंता करती है अपने भाई की, अपने भतीजे भतीजियों की, कि भाभी अगर विधानसभा चली गई और आप सभा में रह गए तो माँ के तो भतीजा भतीजा टिंगरिया लाई रुलझा ही ला रहे। आ की जिम्मेदारी कुणा की है? आपानी जिम्मेदारी है। टाबर छोटा है अबार, और भाई माँ की जरूरत होती है कि नहीं होती है? माताएं बहनें खड़ी है, भाई माँ की जरूरत होती है ना, छोटे बच्चों को होती है ना। खाना पीना समय से नहीं मिलेगा तो क्या होगा? कुपोषित रह जाएंगे, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से पूरी तरह विकसित नहीं हो पाएंगे। माँ घर में नहीं होगी, होमवर्क नहीं कराएंगे, पढ़ाई में पिछड़ जाएंगे, बिना धंधे रह जाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है, मैं भी एक जिम्मेदार बहन होने के नाते मेरे भाई के घर की चिंता करती हूँ। और आप लोगों से कहती हूँ, वो तो बने हुए सांसद हैं, आपकी सेवा करेंगे और उनको खूब मौका मिल रहा है। भाई विधानसभा में हमारे रेवत डांगा जी को भेजो, ताकि यहाँ राज्य के अंदर जो काम करवाने हैं वो काम ये आपके करवा सके। ज्यादा से ज्यादा आप लोग इनको समर्थन दें, वोट दे करके 13 तारीख को जिताएं, जिता करके विधानसभा में भिजवाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस विश्वास के साथ में आप इनको वोट देंगे, उस विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। देखो हम तो ये कह सकते हैं, आज मंच पे जितने नेता बैठे हुए हैं, मैंने कहा हमारे पास कुछ सामान नहीं है, ताकत आप दोगे। भाई मींड की ना घोड़ो थे बनाओ, है कि नहीं? भाई मींड की ना घोड़ा बनाओ, उनकी ताकत कुणा करने है? जनता करने। आप लोग वो ताकत दो, घोड़ा बनाओ, विधानसभा पहुंचाओ, आपकी सेवा में कोई कसर नहीं रखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारा तो काम उनके बाद शुरू होता है, जब ये जीत जाते हैं, आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, हम इनकी मदद में जहां इनको जरूरत होगी वहां खड़े रहेंगे। और एक चुनाव के बारे में 1-2 बात और कहूंगी मैं, क्योंकि अब ये धीरे धीरे क्या चुनाव हाथ से निकलता दिखेगा, तो कई तरीके के यहाँ पे पड़पंज छोड़े जाएंगे। कोई सांप छोड़ेगा और कोई गोयरे छोड़ेगा, और बातें इस तरीके की आएगी कि किसी की भी बात को गलत तरीके से पेश कर दिया जाएगा, चुनाव बिगाड़ने का प्रयास किया जाएगा, जातियों को आपस में बांटने का प्रयास किया जाएगा। आजकल मैंने 2-4 भाषणों में सुना है, नेताजी कहते हैं काम कराने या तो मेरे पास आना पड़ेगा, नहीं तो चाचा कहते हैं गढ़ में जाना पड़ेगा। कि भाई ये तो विधानसभा में पहुंचेंगे तो काम कराने तो पालड़ी तक जाना पड़ेगा। क्यों रेवत जी? है ना? हाँ, नहीं आप तो आ जाओगे, पर अगर किसी को बाई चांस जाना पड़ा, आप तो एक बार में एक ही जगह आ सकते हो, तो भाई पालड़ी तक जाना पड़ेगा। और रही बात काम करवाने की, भाई गजेंद्र सिंह जी हमारे पार्टी के सम्मानीय नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, और उनके सहयोग की हमें जरूरत है। और आज भी वो जो जितने दम भरते हैं, कहते हैं सड़कें मैंने डीएमएफटी की 100 करोड़ की सड़कें करा दी। अरे साहब, सड़कें आप जो करा रहे हो, आज भी आपको सड़क करानी है तो दियाड़ी जी के पास ही जाना पड़ेगा, मुझे भी वहीं जाना पड़ेगा। अगर गजेंद्र सिंह जी खीमसर को, अगर मान लो कि कोई अगर नगर पालिका काम है, तो उनको जाबर सिंह जी खर्रा के पास जाना पड़ेगा। अगर जाबर सिंह जी को कोई काम पड़ जाता है कि साहब मेरे डॉक्टर ठीक नहीं है, या मेरे सीएमएचओ बढ़िया लगा दो, या मेरी एएनएम लगानी है, नर्स लगानी है, तो उनको भी फोन करके गजेंद्र सिंह जी खीमसर को कहना पड़ेगा। ये सरकार की एक व्यवस्था होती है, इसको जातियों में बांटना, धर्म में बांटना, ये गलत होता है। तो अपने को ये जागरूकता भी रखनी है कि जैसे जैसे चुनाव चढ़ेगा, बौखलाहट होएगी, तो वो अलग अलग तरीके के बयान बाहर आने लगेंगे। और भाई मैं किसी से रड़क हो ज्योति मिर्दा से, किसी को रड़क हो रिचपाल जी से, किसी को अशोक जी नहीं सुहाते कि भाई ये किसानों की बात करते, हम नहीं चाहते किसानों की बात करें, किसी को और किसी फला जी से
तो मैं कहूँ भाई कि गोयरा का पाप हूँ पीपली मत बाल दीजो अब कल माँ का बट काट ना जगह माँ का ही काट लीजो आका मत काट दीजो माँ के पाती का। हाँ तो भाई सब एक मुश्त 13 तारीख को वोट पड़े, जब रेवत जी को वोट दें, जिताएं। खर्चा लगाना हो भाई अपनी तरफ से लगा लेना, इतने पैसे नहीं है, जितनी हो सकेगी हम सब मदद करेंगे, लेकिन इतना सामान अभी नहीं है हमारे पास में। एक चुनाव हम लड़ चुके हैं, दूसरा चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये उसको अपना घर का चुनाव समझ करके बिना इस आशा के भाई होए जैसी साधन की व्यवस्था कर देंगे। तो नहीं कर पाए तो भाई घर का चुनाव मान करके आप लोग ही लग जाना, इतना मेरा हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन है। टाडास में आ गए, आप सबके दर्शन हो गए, आप सबको 13 तारीख की बुलाउन देते हुए और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और दीपावली के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरा स्थान ग्रहण करती हूँ। और अगर हाँ, एक मुद्दा यहाँ पे आया था जिसके बारे में, यहाँ पे एक सीमेंट फैक्ट्री का मैटर था, वो मुद्दा मेरे पास आ चुका है। आपकी बात में बहुत दम है, उसको परस्यू करेंगे सरकार के साथ में। इसमें आप बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जो आप लोगों का पक्ष है उसको वहां पे ऊपर मजबूती के साथ में रखेंगे। और जोरदार तालियां।